अभी किसी चैनल ने भगवान के अस्तित्व पर या अल्लाह खुदा के वजूद पर, गॉड के एग्जिस्ट पर एक बहस करी है, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म गीतकार लेखक जावेद अख्तर साहब, जिन्होंने नास्तिक होने का पक्ष रखा है, और दूसरी तरफ आस्तिक पक्ष रखने वाले मुफ्ती समाइल नदवी साहब हैं। दोनों ने ही अपना अपना पक्ष रखा है और मूल मुद्दा गजा का रहा है कि गजा में हिंसा हो रही है, उसमें ईश्वर अल्लाह गॉड कुछ क्यों नहीं करता। ये पक्ष है जावेद साहब का। इस पर नदवी साहब कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह गॉड जो है वो इंसान को यहाँ परीक्षा में बैठने के लिए भेजा है और वो इस परीक्षा में कोई हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करता। तो इसमें बहुत विवादित प्रश्न है। ये प्रश्न कोई आज का नहीं है, ये हिंदुओं का, मुसलमानों का या इंसान जाति का जब से ईश्वर को मानना शुरू किया है, कुछ लोग ईश्वर को मान रहे हैं, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को मानने वाले हैं, कुछ लोग नहीं मानने वाले हैं। अब ये मूलभूत प्रश्न ये है कि अल्लाह गॉड खुदा ने ही हर किसी का दिमाग बनाया है, हर किसी की मेंटलिटी बनाई है। अब उसने जिसका जैसा दिमाग बनाया है वो फिक्स है। जिनको मानना होता है वो बिना बहस के, बिना कहे, बिना समझाए ही मान लेते हैं। जिनको मानना होता है वो मस्जिद को देख के मान लेते हैं अल्लाह को, वो मंदिर को देख के मान लेते हैं भगवान को, वो किसी शास्त्र को, किसी पवित्र किताब को, कुछ भी देखकर मान लेते हैं। जो नहीं मानते हैं उनको चाहे कितने तर्क दो, कितने शास्त्र पढ़ाओ, वो नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो ईश्वर अल्लाह गॉड को मानते हैं वो सारे ही अच्छे नेक कर्म करते हैं, और जो ईश्वर अल्लाह गॉड को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, वो सारे खराब कर्म करते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। जो लोग नहीं मानते हैं ईश्वर अल्लाह गॉड को, वो भी अच्छे कर्म करते हुए पाए जाते हैं, वो भी दयालु स्वभाव के, सहयोग वाले होते हैं। और ईश्वर अल्लाह गॉड को मानने वाले लोग भी हिंसक प्रवृत्तियों में, गलत कार्यों में देखे जाते हैं। तो इसमें ईश्वर अल्लाह गॉड क्या करे क्या न करे, क्योंकि सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, सब कुछ वो ही सर्वशक्तिमान है। अगर वह सर्वशक्तिमान है तो फिर उसने ये भेद क्यों किया कि किसी को इस तरह की बुद्धि दी, किसी को उस तरह की बुद्धि दी। अब हिंदुओं में तो ये होता है कि वो पुनर्जन्म को मानते हैं, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में ये होता है कि वो पुनर्जन्म को तो नहीं मानते, लेकिन स्वर्ग नरक को तो जरूर मानते हो। अब नास्तिकों में क्या होता है, जिसका पक्ष जावेद अख्तर साहब रख रहे हैं कि वो न तो पुनर्जन्म मानते हैं, न वो स्वर्ग नरक, जन्नत जहन्नुम, वो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं मानते हैं। अब प्रश्न ये है कि गजा में जो परेशानी हो रही है लोगों को, तो उसमें भगवान हस्तक्षेप क्यों नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि परेशानी अकेले गजा की नहीं है। परेशानी जहाँ भी कोई भी मनुष्य, इंसान, आदमी परेशान होता है तो वो गजा की ही समस्या होती है। गजा एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है जहाँ बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन जब कोई एक आदमी मरता है तो क्या एक आदमी की कीमत नहीं है क्या। जब कोई एक आदमी को परेशानी होती है, दुख होता है, मारपीट होती है, तो उसके लिए क्या वो गजा से कम होता है क्या। क्या अकेले गजा की समस्या ही है। ये मार काट है, ये तो कोई आज की तो है नहीं, ये सदा से ही चल रही है। ये अपनी अपनी विचारधाराओं की लड़ाई है। फिर एक बात ये भी है, इसमें क्या अकेला इजराइल ही जिम्मेदार है। क्या गजा के जो हिंसा भड़काने वाले हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या।
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या अकेला इजराइल ही जिम्मेदार है? वे लोग नहीं हैं। अगर वे लोग जिम्मेदार हैं, वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जो इजराइल को भड़काते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए अगर लड़ना हो तो बराबर के होके लड़ो। अपने लोगों को मरवा मरवा कर क्यों लड़ रहे हैं? वो जो गजा में जो अपना हक चाह रहे हैं किसी मस्जिद में या किसी ज़मीन में जहां उनकी संस्कृति है, वो अपनी संस्कृति को, सभ्याचार को बचाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि हम ऐसी लड़ाई लड़ें जो आमने सामने की हो। अब वो छुप कर लड़ते हैं और सामने स्त्री, बच्चे, जो कोई भी लोग हैं, जो भी जिनका उन चीज़ों से, लड़ाई झगड़ों से कोई संबंध नहीं है, वो सब मारे जा रहे हैं। तो वो किसके कारण मारे जा रहे हैं? वो इजराइल के कारण मारे जा रहे हैं या गजा के ही जो संगठन हैं, जो युद्ध छेड़ रखा है, उनकी वजह से मारे जा रहे हैं? अब ये समस्याएं किसी संस्कृति की नहीं है, किसी देश की नहीं है। ये समस्या तो एक इंसान दूसरे इंसान की है। घर परिवार में भी दो इंसान लड़ते हैं, पड़ोस के भी दो इंसान लड़ते हैं, गांव के भी दो गांव लड़ लेते हैं। कई बार क्षेत्र की लड़ाइयाँ होती हैं, कई भाषा की लड़ाइयाँ होती हैं। तो लड़ाई ही आखिर अकेली गजा की ही नहीं है, लड़ाई तो हर जगह हो रही है। अब उसमें गॉड क्या करे? अब ये तो प्रकृति के नियम है। गॉड ने जब सृष्टि बनाई होगी तभी सृष्टि की इस दुनिया जहान की जो दिमाग है, जो इसका सॉफ्टवेयर है, उसी में लड़ाई झगड़े डाल दिए होंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है जबकि ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड ने जब ये दुनिया जहान बनाई तभी इस दुनिया जहान में शैतान को पैदा करके भेज दिया और वो लड़ाई झगड़े करवा रहा है। अब वो शैतान ईश्वर अल्लाह खुदा के बस में है या नहीं है, ये तो सभी देख रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि ईश्वर अल्लाह गॉड का वजूद है, अस्तित्व है, एग्जिस्ट है, तो वो रोक क्यों नहीं पाता? वो रोकता क्यों नहीं? असली तो ये है कि जो प्रकृति में जो कुछ होता है वो हम सब मनुष्यों के, इंसानों, आदमियों के सामने हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो अखबारों में, टीवियों में, मोबाइल में सब कुछ दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। इतिहास में जो कुछ हो चुका है वो सब कुछ भी दिखाई दिया, लिखा गया, जो कुछ भी हुआ। अब इसमें जो कुछ भी है वो सब कुछ मनुष्य के हाथ में है, और मनुष्य अपना दिमाग ठीक नहीं करेंगे तो ये सब होता रहा है, होता ही रहेगा। कोई संस्कृति के नाम पे लड़ेंगे, कोई क्षेत्र के नाम पे लड़ेंगे, कोई अपने संगठन के नाम पे लड़ेंगे। ये लड़ाई झगड़ा ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान, ईश्वर कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आज तक जितनी लड़ाइयाँ हुई तब भी ऐसा कहीं कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगर कहीं कोई चमत्कार होता है तो इंसान के अंदर से ही होता है। इंसान मिल के ही शांति धारण करते हैं, अमन चैन को स्थापित करते हैं, और इंसान ही करेंगे। अगर कोई गॉड को मान भी ले, ईश्वर अल्लाह को मान भी ले, तो क्या उसका जीवन साफ सुथरा हो जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है? एक तरफ नास्तिक जावेद साहब कह रहे हैं कि नहीं होता है, तो नहीं होने से भी कोई फायदा नहीं है। कि जावेद साहब का जो पक्ष है, अगर नहीं होता है तो जो ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम से संसार में जितने सेवाकारी हो रहे हैं तो वे क्या सब गलत हैं? वो भी तो ठीक हैं, सेवाकारी हो तो रहे हैं। चलो अपने अपने पक्ष में हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं किसी के तो काम आ ही रहे हैं। इधर नदवी साहब कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह गॉड का वजूद है, वो वजूद होने के पक्ष में प्रमाण दे रहे हैं। तो क्या ईश्वर अल्लाह गॉड को मान लेने मात्र से ही क्या इंसान की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? नहीं होती हैं, सब जानते हैं। जो गरीबी में जन्म लेता है और गरीबी में रहने को मजबूर है, वो रह रहा है, उसकी गरीबी कौन दूर कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। जो अमीर है वो अमीरी में जी रहा है, उसकी अमीरी गरीबी की कहाँ काम आ रही है? अब जो है जैसा है, समाधान तभी होगा जब इंसान अपने भीतर शांति और प्रेम से जीना सीख लेगा।
जब खुद शांति और प्रेम से जीना सीख लेगा तो वो बाहर भी शांति और प्रेम को ही फैलाएगा। अब जो धर्म को मानने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई नास्तिक लोग अपने नास्तिकता पे अडिग हैं, वो भी मान रहे हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, सच्ची है, चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे कोई ईश्वर को मानता हो, अल्लाह को मानता हो, गॉड को मानता हो, शांति और प्रेम की तलाश तो सभी को है। अब कोई ईश्वर को मानता है तो भी शांति प्रेम की तलाश है, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को नहीं मानता है उसको भी शांति और प्रेम की तलाश है। और शांति और प्रेम कोरी प्रार्थना, कोरी नमाज, कोरी प्रेयर करने से नहीं मिल सकती। अगर मिल गई होती तो इतिहास में इतना दंगा फसाद मारकाट नहीं हुआ होता। और आज भी अगर इस संसार से, इस जमीन से मारकाट, हिंसा, मनमुटाव, संप्रदायों का, क्षेत्रों का, भाषाओं का, संस्कृतियों का मिटाना है तो सभी को शांति और प्रेम को अपने पहले हृदय में उतारना पड़ेगा, द्वेष को हटाना पड़ेगा, राग द्वेष से मुक्ति पानी पड़ेगी। तब जाकर हम ये सोच सकते हैं कहीं कि इस पृथ्वी पर, धरती पर, जमीन पर शांति और प्रेम की संभावना खुल सकती है। नहीं तो नास्तिक लोग चाहे अपनी नास्तिकता का प्रचार करते रहें, कोई मार्क्सवादी बनते रहें, कोई लेनिनवादी बनते रहें, कोई ईश्वरवादी बनते रहें, कोई अल्लाह को मानते रहें, कोई गॉड का प्रे करते रहें, कुछ भी करते रहो, जब तक अपने भीतर शांति और प्रेम का प्रगटीकरण नहीं होगा तब तक इस पृथ्वी पर शांति आने की कोई संभावना नहीं, प्रेम रहने की, प्रेम में जीने की संभावना नहीं दिखती है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि कोई ईश्वर अल्लाह को मानेगा वो ही उनका प्यारा होगा। जो लोग प्रकृति प्रेमी हैं, जिनके मन में हिंसा नहीं है, शांति से जी रहे हैं, अगर वह ईश्वर अल्लाह गॉड को नहीं भी मान रहे हैं तो भी वो अप्रत्यक्ष रूप से तो उन्हीं का सहयोग कर रहे हैं। जो बुरा कर्म नहीं कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, वो भी तो उसी के बनाए हुए हैं, उसी के ही तो प्रेमी हैं। वो भी तो प्रेम का एक तरीका है। कुछ लोग ईश्वर को मान के हिंसक हो जाते हैं, कुछ लोग ईश्वर अल्लाह को नहीं मानते लेकिन उनके जीवन में दया, धर्म का कितना असर होता है ये दिखाई देता है। और कुछ लोग ईश्वर अल्लाह को तो मान लेते हैं लोग, लेकिन उनके जीवन में हिंसा, चोरी, डकैती, बेईमानी, झूठ, कपट सब कुछ होता है। तो क्या ईश्वर को मान लेने मात्र से जीवन का समाधान हो सकता है? कदापि नहीं। दोनों चीज एक साथ होंगी कि सबसे पहले जो अपनी शांति में डूब गया, अपने प्रेम में डूब गया, उसके लिए ईश्वर अल्लाह स्वतः ही प्रकट हो जाता है। ये शाश्वत सत्य है इस प्रकृति का। क्योंकि जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता वो अपने आप में ईश्वर अल्लाह के नज़दीक और चाहने वालों में से हो जाएगा। और इस विषय में सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, धारणाएं होती हैं। अब जो संसार में ईश्वर अल्लाह गॉड ने या प्रकृति ने, जिसने भी जो कुछ भी बना दिया वो है सो है, हो रहा है सो हो रहा है, होएगा सो होएगा। अब राम जी भगवान, कृष्ण जी भगवान, पैगंबर साहब, गुरु साहब, जितने भी संत महापुरुष ये आते हैं पृथ्वी पर, ये सारे ही शांति की कोशिश करते हैं, शांति का ही संदेश देते हैं। लेकिन क्या पृथ्वी पर आज तक शांति और प्रेम आ पाया? ईसा मसीह ने कहा गॉड इज लव, तो क्या प्रेम पृथ्वी पर आ पाया? पैगंबर साहब ने कहा सभी लोग भाईचारे से रहो, सभी लोग ईमानदार रहो, तो क्या सारे मुसलमान भाई भाईचारा में हो गए? क्या सारे मुसलमान भाइयों में 100% ईमानदारी हो गई? न कोई ईश्वर को मानने वाले, न कोई अल्लाह को मानने वाले, न कोई गॉड को मानने वाले पक्के ईमानदार हो गए हों, ऐसा तो कहीं लगता नहीं है। अब कुछ प्रतिशत होता है कि इतने प्रतिशत लोग हमेशा ही ईमानदार होते हैं, इतने प्रतिशत लोग हमेशा ही बेईमान होते हैं। वो सृष्टि का, दुनिया जहान का अपना खुद का संतुलन है, वो हमारे आपके कहने से तो होगा नहीं। जो हो रहा है सो हो रहा है। ये सारी सृष्टि एक विकास क्रम है।
कि जीव धीरे धीरे अपना विकास कर रहा है। अब जो कुछ घटता है वो पहले से ही घटता आ रहा है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंसान विकास करेगा तो उसके अंदर प्रेम शांति की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये विकास की बात मैं बाहरी सुविधाओं से ही नहीं मान रहा, बाहरी सुविधाएं भी माध्यम बन सकती हैं, लेकिन असली विकास है वो अपने मन का है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब के सब शामिल होंगे अपने अपने दिमाग का विकास करने में, तभी ये पृथ्वी प्रेम और शांति लायक बन पाएगी। नहीं तो किसी को मानने या न मानने से कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे ऐसी हजारों भैंस होती रहें तो भी कुछ भी नहीं होगा।